फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन किरामी, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। हमें एक और नात ख्वान ने ज्वाइन किया है, हाफिज़ आसिफ रज़ा। अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ इससे पहले वक्फे से पहले जो मेहमान मौजूद थे, नईम आवान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बात की रोज़ा कुशाई पर भी। रोज़े पर आपने तो रमज़ानुल मुबारक का ही बता दिया। मैंने कहा था कि लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि फिर जब सियासी इंसान बैठा हुआ हो ना, सियासी शख्सियत हो, सियासत पर बात ना की जाए। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में सवाल किया था कि ये जो मुल्क की सूरत हाल हुई हुई है, उसे नरमी गर्मी कहा जाए, सर्द गर्म कहा जाए, क्या सूरत हाल है? आपको तो बड़ा एक्टिव देखा जा रहा होता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। एक तो होते हैं सियासतदान, एक होते हैं एक्टिव। बताएं ज़रा क्या हो रहा है? असल में एक तो मैं लेट हो गया तकरीबन 20-25 मिनट, वो जो टाइम निकल गया। हाँ। मैं असल में गाड़ी ख़राब हुई तो रक्शे में बैठा, मैंने कहा सदर जाएगा, तो रक्शे वाले ने भी कहा कि देखिए सदर ब्रेकिंग है, ये बताना चाह रहे हैं कि देखें जो कहा जाता है ना, इन्होंने कहा कि ये मौके का फ़ायदा उठाया जाए, लाइव ट्रांसमिशन है, बता दिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजलूम है। हाँ। मुझे नहीं, वो रक्शे वाले को समझ आ गई कि रक्शे वाला कह रहा है कि सदर नहीं जाएगा, वज़ीर आज़म भी जाएगा, अकेला सदर नहीं जाएगा। तो साथ उसके हमारा एक भाई खड़ा था, तो उसने कहा ऐसा इसी बात नहीं है, वज़ीर आज़म 5 साल नहीं 14 साल निकालेगा। तो मैंने आखिर में कहा कि हाँ, बामुशक्कत जो है वो जरूर निकालेगा। ऐसा हो सकता है, गरीब की क्या पता वो दुआ हो दिल से, फिर आप उसमें कैसे कह नहीं, दुआ नहीं, वो तो जो हालात उसने देखे। मैंने उसको ये कहा सदर जाएगा, उसने कहा नहीं वज़ीर आज़म भी जाएगा इस दफ़ा, सिर्फ सदर नहीं जाएगा। और सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं जाएगा, इस वक्त हर वो आदमी जाएगा जिसमें ख़ास तौर पे ये अमेरिका को ला के तसादुम की तरफ पूरा पाकिस्तान ला के खड़ा कर दिया। देखें, वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नोट, लोगों को मजाक बना के रखा हुआ है पूरी अमेरिका जैसे मुल्क को जो है। मैंने एब्सोल्युटली नोट का, हमें आपको याद कराता हूँ, हमें भी वो जो वक्त मिला था ना, जो हमें टाइम मिला था, सबको मिला था, लेकिन किसी ने मुल्क और खास तौर पे कराची के लिए कुछ नहीं किया। शिकवा है मेरा। देखें, कराची के लिए भी जो करने का टाइम था, अच्छा बहुत बड़ी डिबेट है उसके ऊपर, लेकिन जो इस वक्त जो इशू चल रहा है वो अमेरिका के खास तौर पे जो है वो एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली यस की मामलात हैं। मैं आपको तो 5 साल जो हमें मिले थे ना, हमने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर साइन किए थे। अमेरिका में देख रहा था, हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। हमने जब सीपेक साइन किया था ना चाइना के साथ, तो अमेरिका में देख रहा था और आंखें दिखा रहा था, तो हमने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। तो एब्सोल्युटली नॉट, हमने भी उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा था और करके दिखाया भी था। हमने तोरखम बॉर्डर जब बंद किया था ना 28 दिन के लिए, नेटो सप्लाई जब बंद की थी, तो अमेरिका में आंखें दिखा रहा था, तो हमने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। हमने एब्सोल्युटली नॉट करके दिखाया था। इस वक्त जो है वो एब्सोल्युटली नॉट वाले जो है वो एब्सोल्युटली जो है वो लेकर बैठ गए हैं, और हालात इस वक्त जो है वो कुछ समझ नहीं आ पा रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। चलें अब अमेरिका की बात हो गई, तो उसी में फिर सवाल ये पैदा होता है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि इसको भी आप ही कहना चाह रहे हैं यू टर्न का हिस्सा है ये। हाँ जी, मादी जो जिस तरीके से गुजरा है वो भी एक यू टर्न ही गुजरा है। और यू टर्न बल्कि जिसको यू टर्न कहते हैं, मेरा नबी कहता है कि बदबख्त इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त इंसान वादा खिलाफ़ी करे, बदबख्त है वो इंसान जो अमानत में ख़यानत करे। और मैं समझता ही हूँ इसको जो है यू टर्न कहते हैं और सरप्राइज़ कहते हैं। हम तो इसको मैं समझता ही हूँ कि हम इसको बेइज्जती कहते हैं। पूरी विक्टिम उठाओ और ग्राउंड से भाग जाओ। उन्होंने कहाँ से कहा, लेकिन हमारे लिए जब हम मुल्क के सरप्राइजेस की बात करते हैं वो तो अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, जब हम दुश्मन मुल्क को देते हैं ना सरप्राइज, तो वो हमेशा अच्छा होता है। हाँ, दुश्मन मुल्क को देना चाहिए, लेकिन अपनों को जो है वो ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए जिसको सरप्राइज़ कहते हैं। मैं समझता ही हूँ एक बड़ी बगैरती इन्होंने की है। और बिला वजह ग्राउंड से पूरी विक्टिम उठा के भाग जाना, बल्ला उठा के भाग जाना, बॉल उठा के भाग जाना और आखिरी बॉल तक खेलने जैसी बातें। हमारे अगर मैं एक दिन पहले की बात करूँ, कुफे की बातें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बातें कि उन्होंने किस तरीके ज़िंदगी गुजारी और आखिरी वक्त तक मैदान में लड़ते रहे, और दूसरे दिन जो है वो ग्राउंड से विकेट उठा के भाग जाना। मैं नहीं समझता है कि अक्लमंदी का तकाजा है। आज सूरत हाल ये बनी हुई है कि आइन का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, आइनी बुरान पूरा पैदा कर दिया। पहले यहाँ बुरान तो थे ही, पहले चीनी बुरान था, आटा बुरान था, बिजली बुरान था, गैस बुरान था, यहाँ बुरान ही बुरान थे, एक आईनी बुरान रह गया था, वो भी कसर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि जिसके हाथ में कुछ नहीं होता वही सिर्फ तनकीद कर रहा होता है। जब हाथ में होता है तो वो सोचता है जितना समेट सकते हैं समेट लें। नहीं, ऐसा नहीं है, जितना समेट सकते हैं। सियासतदान से बात हो रही है, अभी ये डिफेंड करेंगे। कुछ ना कुछ तो देखें, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है आपको। मैं आपको बताऊं, हमें जब भी वक्त मिला तो हमने एब्सोल्युटली नोट कहा अमेरिका को। जब हम एटम बम के लिए, जब राजा बाजार में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, वाइट हाउस, आपने बड़ी अहम बातें की हैं इस वक्त। पता नहीं जिसे अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो समझ रहा है, या जिसको बेइंतहा है वो समझ रहा है, लेकिन आपने तो बेसिक जिसे पॉइंट्स कहा जाता है वो एक्सप्लेन कर दी। रियलिटी हकीकत भी लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अभी तो खैर रोज़े का टाइम है, लेकिन आपके प्रोग्राम की थीम भी ये नहीं है। लेकिन आपके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो मैंने
पार्टिसिपेट किया है, उसमें कोशिश की है कि लोगों को हक़ाइक़ पहुँचाएँ। देखिए हमने कहा था जब जो है वो पिंडी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने खड़े होकर कहा था वाइट आती ये कौम घास खाएगी लेकिन एटम बम बनाएगी, तो हम डिलीवर करके चले गए थे एक एटम बम। फिर नवाज शरीफ ने जब आपके इंडिया ने धमाके किए 5, तो लाजमी सी बात है जब जवाब नवाज शरीफ ने देना था तो हमने भी उस वक्त भी एब्सोल्युटली नोट कहा था। मिसाइल टेक्नोलॉजी मुहतरमा शहीद बेनज़ीर ने जब इस मुल्क को दी तो अमेरिका की आंखें दिखा रहा था कि टेक्नोलॉजी आप क्यों मुतारफ़ करा रहे हो, तो हमने उस वक्त भी एब्सोल्युटली नोट कहा था। लेकिन बात यह कि हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है अगर मुल्क को चलाना है। देखिए इसमें मैं इंटरप्ट करूंगी, अब आपके मुंह से जब जो जिक्र निकला है फिर एटम बम का भी आ गया, बेशक के डॉक्टर अब्दुल कदीर हम फरामोश नहीं कर सकते, उनका नाम है, लेकिन उसके साथ उस वक्त अगर दौरे हुकूमत की बात करें तो फिर नवाज शरीफ के उस वक्त की बात थी कि जो चीज़ें चल रही थी, आप रहे भी मुस्लिम लीग नून में, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी में, तो क्या इस चीज़ को उस वक्त का जो बरवक्त फैसला था जिसे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आज भी किसी भी जगह इंसान होता है, किसी का अच्छा फैसला है, मैं समझती हूँ कि उसको आप चाहे आपका इख्तिलाफ है कोई भी चीज़ें अप्रिशिएट करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए होता ये है कि कुछ आप जब कुछ करके जाते हैं ना तो आने वाली हुकूमतें उसको कंटिन्यू करती हैं। बिल्कुल मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहा और मैं जब रहा तो उस वक्त जो नज़रियात की सियासत थी वो नज़रियात की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। शीन नून से शीन निकला, शीन से नून निकल गया। तो मैं समझता ही हूँ कि हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत थी, जो बिलावल भुट्टो साहब नौजवानों के एक लीडरशिप हमें मिला और अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि हम उस पर कर ही रहे हैं काम। लेकिन होता ये है कि मैं आपको बताऊँ मियाँ साहब जब एटम बम जो फाड़ के चले गए या वो तबाही मचा के चले गए एनडीए जैसे मुल्क को आंखें दिखाते हुए, तो हम माजी की अगर बात करें तो उसकी बुनियाद हम रख के चले गए। सीपेक आज नवाज शरीफ के लोग जो है वो क्रेडिट लेते हैं, मैं दावे से कहता हूँ, मुझे तारीख डेट और ईयर भी याद है, जो आसिफ जरदारी ने जो है वो एक मंसूबा साइन किया सीपेक का, जो हम दे के गए उन्होंने कंटिन्यू किया आगे। लेकिन अभी जो हमें जो दे के गए हैं ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो हमें कंटिन्यू क्या करना है। हमने देखें कि कट्टे, मुर्गियाँ, डब्ल्यूसियाँ, लंगर खाने, फिर साथ में जो है वो भंग काश करेगा मुल्क तो भंग से मैशत ठीक करेंगे, फिर जैतून के तेल, हमें कुछ दे के नहीं गया। जैसे मैंने कहा आपसे, क्योंकि जब हमारा मौजू भी था ना, मैं उसमें भी ये बात कर रही थी हुस्न अखलाक, और इस्लाम भी हमें दर्ज देता है कि बेशक इख्तलाफात आपके आप सामने खड़े हैं भी, लेकिन कुछ तो अच्छा किया होता है। इस पूरे अरसे में क्या अगर इमरान खान साहब की हुकूमत की बात की जाए, क्या कोई एक काम अच्छा नहीं किया उन्होंने? देखें एक काम तो वो जो अच्छा किया है, वो फाज चौधरी जैसा आदमी जो है वो अपने साथ अटैच किया और अब तक जुड़ा हुआ छोड़ भी नहीं रहा। कमाल ये, और फाज चौधरी कमाल तो कोई और है ना। हाँ, अब आप बोले कमाल है, कमाल तो सिंध में। हाँ, कमाल यहाँ भी है, कमाल वहाँ भी कमाल, वो भी कमाल दिखा रहा है ना। हाँ। ऐसे जो लोग जो जोड़े, मैं आपको बताऊँ, ये खुद भी सऊदी अरब के दौरे पे जब फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब गया था, फाज चौधरी इनके साथ गया था, तो जिस कुर्सी बैठा था तो 2 शेख देखने लगे, फिर 4 शेख देखने लगे, 8 शेख हो गए। तो फाज चौधरी ने क्या बात है, मुझे क्यों देख रहे हो आप घूर घूर के? हाँ। तो उसने कहा क्या किराए पे मिलते हो, हर हुकूमत हर वज़ीर आज़म साहब के साथ आते हो? हाँ। तो कमाल तो है ना ये आदमी। हाँ। और इसके साथ जो इस वक्त कमालात जो नज़र आ रहे हैं, वो लोग जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट किए हुए मामून खसूसी हैं, जो इंपोर्ट किए हुए डिवाइज़र हैं, वही इस मुल्क को चला रहे हैं। बाकी तो अल्लाह चला रहा है, कोई और तो इस मुल्क का चला ही कोई नहीं रहा है। नहीं, हम सब जो पूरी पाकिस्तानी कौम है उसकी दुआएं भी चला रही हैं, ऐसी बात नहीं है। वहीं पर